दुश्मनियों से मैं कभी डरी नहीं। जो मेहनत करता है वो रिवॉर्ड लेता है। सियासत मेरी जरूरत बन गई। बदबख्ती कह लें कि इस घर में मर्द नहीं है। मेरी खिते में खौफ नहीं है। सियासत से ही मेरी मौत होनी है। पामिस्ट्री की ये कोई मजाक नहीं होता। ये मियां सलमान सिकंदर का डेरा है। मौत तब तक मैं अल्लाह को कहती हूँ तब तक नहीं देनी जब तक मेरे वालिद का नाम सही तरह से एक दफा गूंज ना जाए जिले में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बॉल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बहादुर खातून से करवाने जा रहा हूं जिनका शुमार गुजरांवाला डिवीजन की अमीर तरीन खातून में होता है। ये समाजी कारकुन भी हैं, लोगों की खुले दिल से मदद भी करती हैं और हर साल इज्तिमाई शादियों का इनेकाद भी करवाती हैं। इनके बारे में एक और चीज़ जो बहुत मशहूर है वो ये कि इनके ख़ानदान में अब कोई मर्द नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सियासत में एंट्री की और आते ही धूम मचा दी। आज आपको दिखाते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है और एकदम से इन्होंने सियासत में आने का इतना मुश्किल फैसला कैसे किया। और भी बहुत से सवालात होंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैडम सिलवत सुलेमान सिकंदर तारड़ साहिबा, जो कि कोलो तारड़ की रहायशी भी हैं। इनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि ये सियासत में किस तरह आए। अच्छा मैम, हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपने सियासत में एंट्री की, उसके बावजूद कि आप एक अकेली औरत हैं, कि ख़ानदान में कोई मर्द नहीं है, तो किस तरह आपने ये सारा कुछ मैनेज किया? उसामा, पहली बात तो ये कि सियासत में जब आप एंटर करते हैं ना, तो आप ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के एंटर करते हैं कि किसने दुश्मनी करनी और किसने नहीं दुश्मनी करनी। दुश्मनियों से मैं कभी डरी नहीं, और दुश्मनी हो ना तो मज़ा आता नहीं है सियासत का। चैलेंजेस लेना मेरी शुरू से आदत है। मुझे चैलेंजेस का मज़ा आता है। टफ कंपटीशन नहीं होगा फिर बात वहीं आ जाती, मज़ा नहीं आता। तो मेरे नज़दीक आप किसको टफ कहते हैं? जो मेहनत करता है वो रिवॉर्ड लेता है। एक और चीज़ है, आपकी वालदा के बारे में मशहूर है माशाल्लाह, इज्तिमाई शादियों का इनेकाद करवाती थी वो, फिर उसके बाद लोगों की बड़ी मदद करती थी। आपने सियासत में रहकर सियासत में आकर ये क्यों किया? आप भी तो उनके अपनी वालदा की तरह उनके नक्शे कदम पर चल सकती थी, लेकिन सियासत को ही क्यों चुना? सियासत मेरी ज़रूरत बन गई थी क्योंकि बिलाल सिकंदर मेरे भाई जिंदा नहीं, वफात पाई 2003 में कैंसर के साथ। बदबख्ती कह लें कि इस घर में मर्द नहीं है, लेकिन जब आप मर्द बनना चाहते हैं तो आप मर्द बनते हैं। तो मैंने ये फील्ड चूज़ की कि मैंने मर्दों की तरह ही अब काम करने। किसका दिल नहीं करता कि उसके माँ बाप का नाम निकले? हाँ, मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मैं अपने माँ बाप के लिए बैठी हूँ, उनका नाम मैंने निकालना है। और ये रिकॉर्डिंग पे मैं कह रही हूँ कि मैं निकालूंगी। रहेगी आपने कहा कि बेटियाँ हैं तो आपको खौफ नहीं। खौफ मेरी है ही नहीं, मेरी खिते में खौफ नहीं है। खानदानों को अक्सर डर रहता है कि खुदा ना खास्ता कोई ना कुछ हादसा हो जाए। फिर आपने कहा कि आपके साथ कोई मर्द भी नहीं है सिवाय आपके शोहर के, तो आप ये नहीं समझती कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फिर बेटियों को उनके लिए कौन जो है उनकी मदद कौन करेगा? अल्लाह बहुत बड़ा है, वो मदद करेगा। अगर सियासत से ही मेरी मौत होनी है तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई रत्ती भर ना किसी गोली का डर है ना किसी बंदे का डर है। बंदे से तो मैं डरती ही नहीं हूँ ना, क्योंकि जिसने इतना कुछ लूज कर लिया हो। वालिद का जाना हमने बचपन में देख लिया, बिलाल सिकंदर की जवानी में उसका जाना देख लिया, उसके छोटे बच्चे का 6 साल का उसका एक ही बच्चा था, उसका जाना देख लिया। डर तो वो थे कि इनको लूज कर गई। जब उनको लूज कर लिया तो वो तो मैं स्ट्रांग हो गई। मुझे तो ये चीज़ें स्ट्रेंथ मिलती है कि इतना कुछ लूज करके भी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। तो ये मेरे मालिक के काम है, जो उसने चाहा वो होगा। अच्छा मैम, आप एक पामिस्ट भी हैं, हाथ भी देखती हैं, आपने बुक्स भी लिखी हुई हैं। आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई हैं और कहाँ से आप पढ़ी हैं? देखें, मैं जिस दिन मेरी से पढ़ी हूँ कॉन्वेंट में, फिर मैं कनेड से पढ़ी हूँ, फिर छोटे छोटे कोर्सेज इंटरनेशनल लेवल पे किए हुए हैं, डिज़ाइनिंग भी की। पामिस्ट्री जो है ना, ये आपको सिर्फ सीखने से नहीं आती, ये आपको विरसे में मिलती है। ठीक है, मेरे दादाजी को ये चीज़ थी, तो जेनेटिकली मुझे ये चीज़ मिली। और जब मैं स्कूल में थी, मैं फ्रेंड्स के हाथ पकड़ पकड़ के देखे बगैर मैं उनको बताती थी कि ये हुआ है। सच हो जाता था, वो होता था। पामिस्ट्री की ये कोई मजाक नहीं होता, जो कि मेरे रिलेटिव्स काफ़ी मजाक बनाते हैं। तो
मज़ा आता है मुझे अपने पे तनकीद सुनने का, क्योंकि जब तक आप पे तनकीद ना हो आप इंजॉय नहीं करते। मेरी तो खैर ये नेचर है, मैं इंजॉय करती हूँ तनकीद को। लोग बड़ा गुस्सा करते हैं, फ़लाने ने क्या कमेंट लिख दिया है, फ़लाने ने क्या आपके लिए ये लिख दिया है। भाई 90% अच्छे आ रहे हैं तो 10% अगर कोई हसद करके बुरा लिख रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करें। वो मेरी मतलब ज़हनियत ही नहीं उस तरफ जाती, मैं उनको इग्नोर करके कि आई डोंट केयर हु आर दे। सो लुक एट द पॉजिटिव साइड। वो पॉजिटिव साइड क्या है कि जो इतने अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं, जो इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, उनको पढ़ें ही नहीं। जो आपको डिस्टर्ब करें, तो मुझे ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उसको तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, आप किसको देखकर या मुतासर होकर आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा? मैं मुतासर तो सिर्फ अपनी माँ से हूँ, वो सियासत में तो नहीं थी। लेकिन जो उनका तरीक़ाकार था, जिस तरह वो डेरादारी एक औरत होके चलाती थी, फिर जब मेरे वालिद साहब ने वफ़ात पाई तो कुछ अरसा अम्मी ने खुद ज़मीन अपनी संभाली, यानी खुद उन्होंने काश्तकारी की और ख़ुद उन्होंने फार्मिंग की। मैडम, आपके बारे में एक और चीज़ है कि आपके जो वालिद हैं वो गुजरांवाला डिवीज़न के सबसे अमीर जो हैं वो शख्स थे, तो उनके बाद जो उनकी ज़मीन थी वो आपकी वालदा ने संभाली, और अब उसकी ज़मीन आप संभाल रही हैं या आपने उसके लिए कुछ मुलाजम वगैरह रखे हैं? जी, संभाल रही हूँ, लेकिन साथ आपको हेल्प चाहिए होती है। मैनेजमेंट है, सारी मैनेजर्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बात मैं कर देती हूँ। मुझे ज़मीनों का कोई लालच नहीं है, ना कोई प्यार है। मुझे अपने बाप से बड़ा इश्क है, बहुत इश्क है, जिनका नाम मियाँ सलमान सिकंदर है। तकलीफ़ ये होती है कि जो उनकी चीज़ें थी वो पूरे ज़िले ने खाई हैं, मेरे बाप को तो नसीब ना हुई, तो तकलीफ़ उस चीज़ की मुझे होती है। तो मैं जब इवन वालिद साहब के डेरे में बैठती हूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए अपने आप को सेटल करने में टाइम लगता है। मैं कहती हूँ कि ये जगह तो उनकी थी। वो जहाँ बैठकर लोगों के मसाइल सुनते थे, उनको हल करवाते थे, अब आप उसी जगह पर बैठ के ये काम कर रही हैं। आपको मतलब शर्फ हासिल है कि आप बाप की जगह पर आप अपने आप को देख रही हैं। तो ये जो तरद्दुद है ना, ये बेसिकली मियाँ सलमान सिकंदर के डेरे के लिए, बिलाल सिकंदर के डेरे के लिए। जब कोई कहता है ना बीबी सिलवत का डेरा, तो मैं वहीं काट देती हूँ। मैं कहती हूँ ये ना करें, ये मियाँ सलमान सिकंदर का डेरा है। तो मुझे और खुशी होती है, मुझे इतनी खुशी होती है कि वो बयान नहीं मैं कर सकती। तो ये वालिद साहब के इश्क में, उनके जुनून के लिए ये डेरा खुला, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अंकल मेहदी हसन की कि एक इतवार छोड़ के एक इतवार को वो आते हैं और यहाँ खुली कचहरी लगती है और काम होते हैं लोगों के, लोग दुआ दे के जाते हैं। तो इसका क्रेडिट भी अंकल मेहदी हसन को जाता है। और जो मेरा बाप उधर कब्र में पड़ा है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अरफा मकाम दे। ये सारी मेहनत, ये सारी जो स्ट्रगल है, ये अपने बाप के नाम के लिए, क्योंकि इतने साल ना उनके किसी रिश्तेदार ने उनका नाम लिया, ना बेटा तो उनका नाम लेते ही था ना, फिर वो खुद कैंसर का मतलब विक्टिम हो गया और कैंसर के साथ वो चला गया। तो पीछे मुझे किसी मकसद के लिए अल्लाह ने छोड़ा, और वो मकसद मेरा बाप था। उसका नाम निकालना, मौत तब तक मैं अल्लाह को कहती हूँ तब तक नहीं देनी जब तक मेरे वालिद का नाम सही तरह से एक दफ़ा गूंज ना जाए ज़िले में। आप मरियम नवाज के बारे में जानती होंगी, वो एक फ्रंट लीड पे मुस्लिम लीग नून को लीड कर रही हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मेरी क्लास फेलो थी कॉन्वेंट ऑफ जिज़न मेरी में। अच्छा, मरियम नवाज आपकी क्लास फेलो भी थी। कैसे देखती हैं उनको एज अ लीडर? तो वो नून लीग को लीड कर रही हैं, आप कैसे देखती हैं उनको? मैं उनको कभी देखती नहीं पहली बात ये है ना कि मैं नून लीग को कभी देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ। मैं अपने लीडर को देखती हूँ, इमरान खान को। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप ना करें कि उनको मैं कैसे देखती हूँ। मैं उनको एज अ स्टूडेंट ही जानती हूँ, क्लास फेलो ही जानती हूँ। ये कहा जाता है कि अवाम को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, गरीब अवाम को तो यही है कि आटा सस्ता बिक जाता, पाकिस्तान नहीं बिक जाता, और अवाम किधर रहती ये बताएं। ये एक एलीट क्लास के लिए क्वेश्चन हो सकता है ना कि आप कह लेंगे पाकिस्तान के वीज़े के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज आई हैं, मकसद नौकरियां आई हैं, बैतुल माल के लिए हेल्थ कार्ड्स बने हैं सारे, क्या कुछ नहीं हो रहा, इलाज फ्री हो रहे हैं, मतलब बेतहाशा
काम लोगों को मिल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप फ्रंट लीडिंग रोल पे अब हाफिजाबाद में भी, और आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करते हैं? हस्बैंड भी इधर हैं, मैंने आपकी मुलाकात भी करा दी है, तो आई थिंक बड़ा छोटा पड़ जाएगा उनके लिए ये लफ्ज़। वो मेरी एक ढाल हैं, वो मेरी चाइना वॉल हैं, वो मुझे इतनी सपोर्ट करते हैं, वो हर जगह को फिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंटल फिगर वो बनने की कोशिश अक्सर कर रहे होते हैं। मैं नोटिस करती हूँ अम्मी के जाने के बाद, तो जितनी सपोर्ट वो कर रहे हैं कि अल्लाह नज़र बद से बचाए। मेरी दुआ है कि अगर मैं ये कह दूँ कि मेरी बच्चियों के नसीब भी वैसे अल्लाह करे जैसे अल्लाह ने मुझे खामंद की तरफ से सुकून दिया हुआ है, ऐसे अल्लाह मेरी बच्चियों को भी दे। इंशाल्लाह जी, लाजमी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि एक बहादुर ख़ातून होने के नाते कैसे ये माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और किन किन मुश्किलात का इनको सामना है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।